हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृपाल राचड़िया। आज हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एलआईसी के आईपीओ भरें और उनमें से अच्छे से पैसे कमाएं, तो इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए कि उस कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस है, और कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी और ये 245 जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी उसको मर्ज करके बनाई गई थी। और 1956 से 2000 तक एलआईसी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। इसी वजह से एलआईसी इंडिया की लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन चुकी है। अगर हम ग्लोबली कंपेरिजन करें तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सेक्टर में जो एलआईसी है वो 5th रैंक पर आती है। अगर हम मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है उसका 64% जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ एलआईसी होल्ड करती है। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो अगर इंडिया में 100 रुपीज़ की पॉलिसी सोल्ड की जाती है तो उनमें से 64 रुपीज़ की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के द्वारा सोल्ड की जाती है। अगर हम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी जो है वो 39.5 लाख करोड़ रुपीज़ के एसेट जो है मैनेज करती है। अगर इसकी कंपैरिजन हम म्यूचुअल फंड से करें जिसका प्योर बिजनेस ही है एसेट मैनेजमेंट का, तो इंडिया में जितने भी ये टोटल म्यूचुअल फंड्स है उससे भी ये ज़्यादा मैनेज करती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल नंबर के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल 2019 में कंपनी ने 33,66,334 करोड़ रुपीज़ के जो एसेट्स है वो मैनेज करती थी, और ये नंबर्स ग्रो होकर फाइनेंशियल ईयर 21 में 37,46,444 करोड़ हो चुका है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 के 3 क्वार्टर की बात करें तो ये जो एसेट्स है वो 40,90,786 करोड़ हो चुका है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 2,627 करोड़ रुपीज़, और ये ग्रो होकर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2,974 करोड़ रुपीज़ हो चुका था। और अगर फाइनेंशियल ईयर 22 के 3 क्वार्टर की बात करें तो ये जो प्रॉफिट है वो 1,715 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एलआईसी जो है उसका 5.5% जो एक्सपेंस है वो जाता है कमीशन रेशियो में। ऐसा क्यों है? क्योंकि एलआईसी का काफ़ी सारा जो बिजनेस है वो एजेंट्स के थ्रू आता है और एजेंट्स को कमीशन देना पड़ता है। इसी वजह से जो कमीशन रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज जैसे कि एसबीआई लाइफ एंड एचडीएफसी। और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो देखें तो एलआईसी जो है उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है 8.7%, जो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि एचडीएफसी लाइफ एंड मैक्स लाइफ। अगर एलआईसी का टोटल एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये होता है 14.2%, जो काफ़ी एक एवरेज नंबर है। इसे हम इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भी नहीं कह सकते और काफ़ी कम भी नहीं कह सकते। अब बात करते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के टोटल प्रीमियम के बारे में कि कैसे पिछले 5 सालों में ये टोटल जो इंडस्ट्री है हेल्थ इंश्योरेंस की इसने कैसा परफॉर्म किया है। ये जो टोटल प्रीमियम है वो 12% CAGR से ग्रो हुआ है, और ये जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो 17% CAGR से ग्रो हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में कि एलआईसी के पास लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और कंपनी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एजेंट्स है। अगर आपको मैं नंबर्स में बताऊँ तो कंपनी के पास 1.35 मिलियन एजेंट्स है। दूसरी इसकी जो स्ट्रेंथ है ये है कि रूरल एरिया में जितनी भी पॉलिसी सोल्ड होती है उसमें से 71% जो पॉलिसी है वो एलआईसी की सोल्ड होती है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो पिछले 5 सालों में 15% CAGR से ग्रो हुई है, और अगले 10 सालों में 14 से 16% CAGR से ग्रो होने की संभावना है, क्योंकि इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है वो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। इसी वजह से एलआईसी के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रो हो पाए। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। एलआईसी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी का कभी भी फोकस नहीं रहता है कि वो कंपनी को ग्रो करे। एलआईसी वो चाहेगा कि अपनी पॉलिसी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिला पाए। ये एक पॉलिसी होल्डर के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये एक शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात नहीं है। एलआईसी का जो दूसरा मेन रिस्क ये है कि कंपनी जो है वो अपना मार्केट शेयर काफ़ी तेज़ी से लूज़ कर रही है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2016 की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो तकरीबन 71% तक था, और गिर के फाइनेंशियल ईयर 2020 में 64% हो चुका है। एलआईसी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊँ तो पिछले 5 सालों में जो टोटल बिजनेस प्रीमियम और न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो 9% और 14% रिस्पेक्टिवली ग्रो हुआ है।
और वहीं पर हम प्राइवेट प्लेयर्स देखें तो प्राइवेट प्लेयर्स में ये दोनों ही नंबर्स जो है वो 18% से ग्रो हो रही है। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ जो है वो 4 मई को खुल रहा है और ये 9 मई तक खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो है 902 से 949 और इसमें 60 रुपीज़ का पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है और अगर आप रिटेल कोटा से अप्लाई करते हैं फिर भी आपको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। और आईपीओ का जो लोड साइज़ है वो है 15 शेयर्स और जो इशू साइज है वो है तकरीबन 21,000 करोड़ रुपीज़। और ये ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा 21,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो कंपनी में री इन्वेस्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करें और आपके पास अभी भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दी गई लिंक से अपस्टॉक के साथ अपना नया डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।